अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद बट उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मस्ट बी ट्राइंग ऑल माई अमेजिंग रेसिपीज़। येट अगेन आई एम हेयर विद स्वीट एंड सेवरी कॉम्बिनेशन। आज जितने भी पास्ता लवर्स हैं उनके लिए रेसिपी है एंड वही सारा फेमस कैफ़ेज़ का जो पास्ता आप लोग इन्जॉय करके खाते हैं, वैसे ही आज हम प्रॉपर तरीके से रेप्लिकेट करेंगे। और आज आई विल बी मेकिंग टस्कन चिकन पास्ता विच इज़ वेरी फेमस, वेरी डिलिशियस। इसके अंदर 2 से 3 चीज़ें जो है ना, जो एलिमेंट्स है बेसिकली वो बड़े कीमती हैं। उसी की थ्रू जो है ना आपकी एक सॉस बनेगी और साथ में हम इसको अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स करेंगे और साथ में चिकन के साथ सर्व करेंगे जिस तरीके से आपको रेस्टोरेंट में मिलता है। अलॉन्ग विद दैट आई विल बी मेकिंग बिस्किट्स टुडे, जैम हार्ट बिस्किट्स। एंड ये समझे नाम आपने सुना होगा जैम हार्ट्स का, और ये जो है ना फेमस बिस्किट्स हैं और चाय में डिप करके खाएं, वैसे खाएं, और इसके अंदर वेरिएशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, नॉर्मल बिस्किट्स होते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि कटर आप कोई भी ले लें, एंड ऑब्वियसली कोई भी से मुराद या तो जो आउटर लेयर है वो सर्कल हो या तो हार्ट की हो, ठीक है। लेकिन ये मेरे पास छोटा सा हार्ट है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, मिडिल में रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। और फिर हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से इसको कट करना है। मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। फॉर दैट वी हैव टू मेक डो किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले अवन को प्री हीट कर लेना है 180 डिग्रीज लाजमी। सारी चीज़ें आपकी मेसन प्लस होनी चाहिए एंड इसके लिए 2 से 3 चीज़ें, ठीक है, वो आपको चाहिए। एंड मेन चीज़ क्या है, व्हेन एवर यू मेकिंग बिस्किट्स, बटर, मक्खन आपका प्रॉपर फ्रोज़न होना चाहिए। फ्रोज़न होगा तो ही जो है ना आपका काम बनेगा। नहीं है फ्रोज़न तो सॉरी, आपके बिस्किट जो है ना बिल्कुल वो फ्लेगी और इतने अच्छे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, बिल्कुल डेंस बनेंगे और इतने ज़्यादा या तो पापड़ी बन जाएंगे। अगर वो सॉफ्टेंड हुआ और बिल्कुल लई बन जाता है, बिल्कुल जो डो है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने क्या करना है, प्रॉपर तरीके से जो मक्खन है ना, ये 200 ग्राम्स है एंड मक्खन, ठीक है, सॉल्टेड। अगर आपके पास है तो आपने नमक नहीं डालना, ये अनसॉल्टेड मक्खन है। और साथ ही मैं वन मोर थिंग लेट मी जस्ट टेल यू कि आई हैव दिस ट्रे, ठीक है। प्लीज़ थोड़ा सा जो है ना आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर लें सिलिकॉन मैट की, वो ख़रीद लें, सबसे ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इसको आप रीयूज़ कर सकते हैं इजीली। इंस्टेड क्या वो प्रॉपर तरीके से जो आपका बेकिंग पेपर होता है, ठीक है, वो इतनी अलग अलग क्वालिटीज़ आना शुरू हो गई हैं, समझ नहीं आता, वो चिपकना शुरू हो जाता है। एंड अच्छा है कि उसको अवॉइड करें और ये आपने यूज़ करना है। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं बिस्किट। सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से आपने जो है ना इसको यहाँ पर डो फॉर्म करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले आई विल बी एडिंग शुगर, चीनी। हमेशा जब भी बिस्किट बनाएं प्लीज़ कोशिश करें कि पाउडर शुगर हो। पाउडर शुगर बाज़ार वाली ना लें, घर पे प्रॉपर तरीके से चीनी पीस लें, ठीक है। आपने ये कर देना है और साथ ही में सारा का सारा ये चीनी, ये जो है पाउडर की भी थी मैंने, हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे, ठीक है जी। और साथ ही में मक्खन, ठीक है, ये आपने बिल्कुल फ्रोज़न मक्खन जो है ना, वो आप देख सकते हैं कितनी जान लगा रहा हूँ मैं। हम जस्ट किडिंग, इतनी जान नहीं, फ्रोज़न बस आपने लेना है, ठीक है जी। हार्ड होना चाहिए ये मक्खन और साथ ही में आपने सारी जितनी चीज़ें वो ऐड कर देनी है, ठीक है जी। और थोड़ा सा फ्लावर ग्रेजुअली मैं ऐड करूँगा इसके अंदर, ताकि ये बेहतरीन सा जो क्रम है ना, क्रम टाइप इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। ये आपने करना है जिस तरीके का आपका एक शेल बेस बनती है ना शॉर्ट रेस की, वो होनी चाहिए यहाँ पर। और साथ ही में आई विल बी एडिंग बेकिंग पाउडर अलॉन्ग विद सॉल्ट, ये लीजिए, ठीक है जी। सॉल्ट भी ऐड कर दिया मैंने। अब इसको हम चला देंगे और मुझे अभी ऑब्वियसली फ्लावर की ज़रूरत है, तो आई विल बी एडिंग फ्लावर मोर ग्रेजुअली। आप देख सकते हैं प्रॉपर क्रम्स बनना शुरू हो गए हैं और यही इसकी की है कि क्रम्स लाजमी बनने चाहिए, ठीक है। अब इसको अगेन यहाँ पर मैं प्रॉपर तरीके से फ्लावर जो है इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। आई होप आई डोंट स्पिल इट आउट, क्योंकि ये हमेशा जो है ना उड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। फ्लावर हमने ऐड कर दिया, 200 ग्राम्स ऑफ मक्खन। मेक श्योर करें कि आपका जो मक्खन है बेहतरीन तरीके का फ्रोज़न होना चाहिए। अवन प्रॉपर तरीके का प्री हीट होगा, सारी चीज़ें मेज़न प्लस होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अगर फिर भी ये लग रहा है कि बाइंडिंग नहीं हो रही है, आपने अंडा डाल देना है। अंडा इज़ ऑप्शनल, ठीक है जी। इसको मैं अगेन यहाँ पर मिक्स कर दूँगा। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा, आप खुद देखना कि डो फॉर्म हो जाएगी।
जस्ट इन केस अगर डो फॉर्म नहीं होती, स्टिल इफ़ यू थिंक ये बिल्कुल लाइक यू नो क्रम फॉर्म है, देन यू हैव टू ऐड एग। ठीक है जी, लेकिन प्रॉपर तरीके से टाइम लगेगा, हो जाएगा। तो ऐसा टाइम लगता है। एंड देखें अब मैं क्या करूँगा, सारा का सारा जितना भी है ये, इसको मैं ले आऊँगा काउंटर पे। ठीक है जी, ग्लव पहन लूँगा और इसको प्रॉपर तरीके से हमने क्या करना है, कंबाइन कर लेना है। जैसे कंबाइन होगा फिर सारा का सारा ये जो हमारा बेहतरीन सा ये जो डो है ये फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद इफ़ यू वांट यू कैन ऐड एग फॉर एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस। और फिर साथ में जैसे ये बेहतरीन कंबाइन हो जाएगा, हम इसको प्रॉपर तरीके से कट करेंगे और फिर कट करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, बेक कर देंगे। जैसे बेक करने के बाद सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी, एंड में जब ये प्रॉपर तरीके से ठंडा हो जाएगा, देन आई विल बी एडिंग जैम। स्ट्रॉबेरी जैम डाल दें, एप्रिकॉट डाल दें, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है, सिंपली आपने वो ऐड इन कर देना है। ठीक है जी, अब ये देखें मैं इसको कंबाइन करता रहूँगा ना, ये बिल्कुल एक हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, एक बोल के अंदर मैं कर देता हूँ ताकि बिल्कुल मैसी ना हो। वेरी ईजी टू मेक एंड दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली मेक द शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री। सिंपल रेसिपी है एंड ऑप्शनल है कि आप अंडा ऐड कर सकते हैं इफ़ यू वांट, इफ़ यू थिंक ज़रूरत है, अदरवाइज दिस इज़ परफेक्टली फाइन। ये सारा का सारा मैं इस पर ये सारा वैसे ही जो है ना ये मिक्स हो जाएगा। अलॉन्ग विद दैट आपने क्या करना है, जैसे ही ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसको क्लिंग कर दें। ठीक है जी, क्लिंग लाजमी करना है ऑब्वियसली इफ़ यू मेकिंग एट होम। ये देखें ये प्रॉपर एक डो की फॉर्म हो गई है। इसको और मैं अच्छे तरीके से नीट करूँगा, मक्खन है, सारी चीज़ें ऑल टुगेदर वैसी हो जाएंगी। और एंड में इफ़ यू वांट यू कैन ऐड एग विच इज़ ऑप्शनल, नॉट नेसेसरी। ठीक है जी, आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अंडे से जो है ना हमें स्मेल आती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अंडा डालें। I'm gonna mix this properly। ठीक है जी, और इसको आपके सामने देखें प्रॉपर ये डो फॉर्म हो गया। काफ़ी जो है ना इसको हमने अच्छे तरीके से, एंड जितना स्टिफ डो होगा उतना अच्छा है कि उतने अच्छे बिस्किट्स बनते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट होगा तो इट मीन्स आपका डो बिल्कुल फैलना शुरू कर देगा। ठीक है जी, ये आपने अपने हिसाब से रख लेना है। सारी चीज़ें मैं साइड कर देता हूँ सो दैट इट्स ईजियर फॉर मी टू एक्चुअली नीड द डो। और एंड में हमने क्या करना है, इसके प्रॉपर जितने पीसेस है वो करके इसको हम लोग ने जो है ना यहाँ पर सारे के सारे इसके पीसेस करके सारे लाइन कर देंगे। अच्छा ब्रेक का टाइम हो गया है, मैं सारा का सारा ये जो ये मैं इधर ले आता हूँ, इसको वेल कंबाइन कर लेता हूँ। आप लोग जाएँ ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। जैम हार्ट अज्जा, बगैर नमक का मक्खन 200 ग्राम, पाउडर चीनी 3/4 कप, अंडा 1 अदद, वनीला एसेंस 1.5 चाय का चमचा, मैदा 2.5 कप, नमक आधा चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, फ्रूट जैम आधा कप या हस्बे ज़रूरत, आइसिंग शुगर हस्बे ज़रूरत। Welcome back from the break. You're watching Fusion Food and we're making jam heart biscuits along with Tuscan chicken pasta. And आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से जो बिस्किट का डो है, शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री इसको कहा जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैं इसको लेवल अप कर रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली आपका जो रूम है ना कंट्रोल टेम्परेचर में होना चाहिए, क्योंकि अगर गर्मी होगी तो बिल्कुल पिघल जाएगा। ऑब्वियसली दिस इज मक्खन, ठीक है जी, प्योर बटर है। अब इसको हम यहाँ पर इस तरीके से, या आपने ना 2 से 3 इंटरवल्स में आपको करना पड़ेगा। ठीक है जी, एंड ये वही वाला मोमेंट होता है, वो आप देख रहे होंगे कि ये वाला स्पॉट मिस कर दिया है इस तरीके से, बट ऑब्वियसली यू हैव टू डू इट एट होम। प्रॉपर तरीके से आपने जो है ना इसको लेवल में कर लेना है। ठीक है जी, एंड ये सारे के सारे आप पीसेस इसके साइड करें। ठीक है, एंड एक स्पैचुला में ले लेता हूँ क्योंकि आई डोंट वांट कि इतनी अच्छी शेप है वो मैं ख़राब करूँ। तो ऐसा फ्लावर एंड ये ना, देयर यू गो। ठीक है जी, ये आपने करना है। एंड साथ ही में पहले हम ये जो ये लेयर है इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं।
like this. Alright, there are 2 to 3 options जो आपने easily करने हैं, ठीक है। यूजुअली वैसे तो आपने इस तरीके से आपका बिस्किट है, या आप इस तरीके से जिसकी लेयर है यूँ करनी है, लाइक दिस, ठीक है। ये आपने कर दिया, साथ में ये हार्ट बन गया। एंड नाउ इस तरीके से टॉप लेयर आपने कर देनी है। जस्ट बी वेरी केयरफुल, डोंट मेक श्योर इसको आप जो है ना बिल्कुल ये ना हो कि हार्ट ना बने, तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, ठीक है जी। ये देखें, ये बिल्कुल सॉफ्ट होना शुरू हो गया आपके सामने। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, फ्लावर लाइक दिस, एंड साथ ही में ये हार्ट लेके प्रॉपर तरीके से आपने इसको ये कर लेना है। खैर इट्स ओके, अगर टूट रहा है तो हम दूसरा बना लेते हैं। ये होगा, क्योंकि ये जो है ना काफ़ी ट्रिकी बिस्किट है, और इट्स कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, सारे हम पहले बेस कर लेते हैं, उसके बाद सारे के सारे हम जो है ना हार्ट्स बना के इसको वापस कर लेंगे। आई डोंट वांट टू रूइन दीज अमेजिंग सर्कुलर्स जो मैंने बना लिए हैं। इसको वापस नीट करके आई थिंक आपको एक समझ आ गया किस तरीके से आपने करना है। थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करें इस तरीके से, और इस तरीके से आपने उठा लेना है, लाइक दिस। देखो, थोड़ा सा पानी नीचे लगाएं ताकि ये जो है ईज़िली आपका जो है ना चिपक जाए, जो ऊपर वाली लेयर है। राइट, ओवन प्रीहीटेड है ऑलरेडी 180 डिग्रीज़। काफ़ी क्रूशल टाइम होता है बिस्किट्स वाला, एंड काफ़ी मेहनत लगती है जैम हार्ट्स बनाने में, क्योंकि जो हार्ट शेप है ना इसको एक्सेल करने में टाइम लगता है। लेकिन जो पीस है आपके सामने मैं प्रॉपर लगा रहा हूँ ताकि आप इजीली इसको बना सकते हैं। लेट मी जस्ट बी वेरी, देयर यू गो। साथ ही में आपने इस तरीके से ये रख लेना है, ठीक है जी। एंड अगेन जो सारा का सारा यहाँ पर मेरे पास है, इसको वापस आपने नीट करके फिर जो ऊपर की लेयर है वो करके प्रॉपर तरीके से हार्ट्स बना लेना है, ठीक है जी। उसको प्रॉपर तरीके से आप ऑल टुगेदर करें, एंड थोड़ा सा इसको वापस नीट करें ताकि कोई क्रैक्स ना आए इस तरीके से। एंड कंट्रोल टेम्परेचर में आपने प्रॉपर तरीके से इसको बेल लेना, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। इधर थोड़ा सा मैदा, बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको बेलना, एंड मेक श्योर कि ये प्रॉपर तरीके से आपका लेवल्ड हो। ये लें। आई होप आपको सारी चीज़ें वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझ आ गई है। बस थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। देयर यू गो। There you have it. Again, like this. देख सकते हैं कितना easily प्रॉपर जो incisions में लगा रहा हूँ यहाँ पर, जो प्रॉपर सर्कुलर कटर में। नहीं तो आप प्रॉपर तरीके से काम ये भी कर सकते हैं, इफ़ यू वांट टू एक्चुअली अवॉइड दिस हासल, तो सिंपली आप बिस्किट लें एंड बीच में जैम लगाएं, फिर उसको वूपी पाई की तरह जो है ना वो कर सकते हैं। दैट इज़ टोटली ऑप्शनल, बट थोड़ा सा हम जो है ना ट्रिकी वर्जन कर रहे हैं अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I don't want the heart to actually, you know. There you go. इस तरीके से आपने ये कर देना है। There you have it. ठीक है जी। अब इसको हम केयरफुली उठाते हैं, इस पे रखते हैं, एंड ये सारा प्रोसेस आपने दोहराना है इसी तरीके से। लेंदी है, एंड ब्रेक का भी टाइम हो गया है। बस ब्रेक में जो है ना मैं रेस्ट नहीं कर रहा, प्रॉपर तरीके से सारे के सारे शेप दूंगा। जैसे ब्रेक से वापस आएंगे, we'll just toss all of these biscuits into the oven. Keep watching Fusion Food.
जैम हार्ट अज्जा, बगैर नमक का मक्खन 200 ग्राम, पाउडर चीनी 3/4 कप, अंडा 1 अदद, वनीला एसेंस 1.5 चाय का चमचा, मैदा 2.5 कप, नमक आधा चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, फ्रूट जैम आधा कप या हस्बे ज़रूरत, आइसिंग शुगर हस्बे ज़रूरत। एंड हम बना रहे थे यहाँ पर जैम हार्ट्स एंड काफ़ी लेंदी प्रोसेस था। मैंने बना के प्रॉपर तरीके से जो है ना डाल दिए अवन के अंदर। अब आपने लिड नहीं खोलना है प्लीज़। हम लोग हमेशा ये गलती करते हैं, लिड खोल लेते हैं और जो बिस्किट्स हैं वो फैल जाते हैं, तो यू डोंट वांट टू डू दैट। आ जाते हैं टस्कन पास्ता। टस्कन पास्ता वेरी इजी टू मेक। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? ऑब्वियसली पास्ता चाहिए, पेने पास्ता वेरी गुड, एंड फारफेले भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास ईजिली अवेलेबल है आप ऐड इन कर लें। अच्छा, अब क्या करना है, हमने यहाँ पर आई हैव चिकन, ठीक है जी। चिकन को आपने क्या करना है, पेरी पेरी सीजनिंग के साथ मैरिनेट कर लेना है। बट सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर सॉस फॉर द पास्ता, ठीक है जी। एंड सॉस के लिए आपको क्या चाहिए, थोड़ा सा हम ऐड करेंगे ऑयल, ठीक है जी। ऑयल आपने ऐड करना है। अलॉन्ग विद दैट इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सिजल हो, एंड इसी के अंदर हमने क्या करना है यहाँ पर अनियंस, ठीक है जी। अनियंस ऐड कर देना है, और ये बड़ा मज़ेदार सा ये जो पास्ता बनता है, मैं आपको बताऊँ ट्राई आपने लाजमी करना है, बिकॉज़ इससे होगा ये कि बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला जो पास्ता है ना वो बनता है, ठीक है जी। वही रेसिपी है सिंपल। सबसे पहले इसको यहाँ पर हम सॉटे करेंगे अनियंस को। अलॉन्ग विद दैट आई हैव सम गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर हो गया, गार्लिक पेस्ट हो गया, यू कैन ऐड दैट इज़ वेल। यहाँ पर अच्छे तरीके से मैं ऐड कर दें तो ताकि ये प्रॉपर सॉटे हो जाए। साथ ही में पास्ता की जो बेस है बेसिकली बैशमेल सॉस जिसको कहा जाता है, वो किस तरीके से बनती है, बेसिकली रू बनती है। सबसे पहले रू ROUX, ठीक है जी। फैट एंड फ्लावर का मिक्सचर होता है रू, एंड उसको आपने क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा मक्खन लेके या ऑयल लेके आपने मैदा ऐड करना है, एंड उसको अच्छे तरीके से आप प्रॉपर तरीके से रोस्ट कर लें। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, दूध ऐड कर दें, क्रीम ऐड कर दें, आपकी एक बेस बन जाएगी। एंड साथ ही में जो दूसरे पास्ताज होते हैं जो क्रीम बेस्ड पास्ता होते हैं जिसके अंदर दूध और क्रीम जाता है, दैट्स इट। और साथ ही में जो भी सीजनिंग्स हो गई वो आपने ऐड करनी है। बहुत जल्दी बहुत क्विक ये पास्ता बनता है, और इसमें जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ इसी तरीके से बनाएंगे ना तो बड़ा बेहतरीन और झटपट जो है ना, विदाउट एनी ग्रेनी। आई थिंक जितना भी रू से हम बनाते हैं ना कोई भी सॉस की जो बेस बनती है उसमें होता ही है कि उसमें ग्रीन्स आ जाते हैं। दैट इज़ व्हाट आई थिंक। आई डोंट लाइक द पास्ता जो रू से बनता है। अच्छा है कि दूध और क्रीम ऐड कर लें, ठीक है जी। ये प्रॉपर तरीके से इसको यहाँ पर मैंने कर लिया सॉटे, ताकि ये यहाँ पर बेहतरीन सा ये जो है ना ट्रांसलूसेंट हो गया। इसको आपने गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, ठीक है जी। ट्रांसलूसेंट हो चुका है। अब इसके अंदर क्या क्या और मज़ीद चीज़ें ऐड करनी है। आई हैव सिराचा और सैम्बल उलेक सॉस, ठीक है। इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, इससे सिराचा ऐड कर लें, नहीं तो सैम्बल उलेक तो वन ऑफ बेस्ट है। इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, तो आप सिंपली इसके अंदर जो है ना सिराचा ऐड कर सकते हैं। साथ ही में चिली सॉस, और इसी के अंदर आई विल बी एडिंग दूध। चूल्हा भी कर दूंगा बंद क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। और साथ ही में आई विल बी एडिंग क्रीम। यू जस्ट हैव टू मिक्स इट प्रॉपर्ली, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आप करें मिक्स। मेक श्योर दैट देयर आर नो लम्प्स इन योर पास्ता। एज यू कैन सी दिस अमेजिंग कलर, ठीक है जी। ये आपने अच्छे तरीके से इसको वापस मैं ऑन कर दूँगा, ठीक है जी। अब आ जाते हैं फ्लेवरिंग पे, ठीक है जी। फ्लेवर आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, इसके अंदर जाएगा ऑरिगनो या मिक्स्ड हर्ब्स ऐड कर लें, सॉल्ट टू टेस्ट, ठीक है जी। सॉल्ट हाफ़ टी स्पून मैं ऐड कर रहा हूँ, चिली फ्लेक्स, चिली सॉस, चिकन पाउडर ये ऐड कर देना है, सॉल्ट एंड पेपर, ठीक है जी। या मिक्स इट वेल। ये आपकी बेस रेडी हो चुकी है, ठीक है जी। एंड हमेशा जब भी आप बेस रेडी कर लें तो थोड़ा सा इसके अंदर आपने डालना है पानी, क्योंकि क्रीम होता है जलती है नीचे, जितनी देर तक पकती रहेगी सिमर होती रहेगी तो फिर जो है ना उससे होगा ये कि आपका पास्ता जो है ना बिल्कुल ड्राई अप हो जाता है। यू डोंट वांट दैट।
इसको अच्छे तरीके से आपने करना है मिक्स। As you can see, the aroma is incredible. इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर देना है। और साथ ही में जो थोड़े से मेरे पास मिक्स हर्ब्स और मज़ीद थे मैं ऐड कर लेता हूँ। मिक्स हर्ब्स डालते हैं या फ्रेश ऑरिगेनो डालते हैं अलॉन्ग विद द बिस्किट्स, वो भी मैं चेक करता रहा साथ साथ। एंड ये हमारी बेहतरीन सी जो बेस है सॉस की पास्ता की रेडी हो गई। चूल्हा कर दूँगा बंद। एंड अब हमने क्या करना है, यहाँ पर पास्ता ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे एंड हमारा पास्ता रेडी है ना, आसान। इन लाइक 5 मिनट्स, लेस देन 5 मिनट्स पास्ता इज़ परफेक्टली रेडी। ये ना, and please make sure करें that the pasta that you're using is of very good quality। ठीक है, ये आपने चूल्हा वापस ऑन। इस तरीके से ये देख सकते हैं बेहतरीन सी पिंक सॉस ऑफ दिस अमेजिंग पास्ता यहाँ पर रेडी। बहुत मिनटों में हमारा पास्ता जो है ना यहाँ पर रेडी हो गया। प्रॉपर सिमर होगा तो ये और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और पैने का फ़ायदा ये होता है कि सारी सॉस इसके अंदर चली जाती है, जिससे फ्लेवर बेहतरीन आता है। जब आप खाते हैं ना इसको, हर बाइट के अंदर आपको इस सॉस मिलती है। चूल्हा आप कर दूंगा बंद बिकॉज दिस इज़ परफेक्टली रेडी। यू कैन एक्चुअली सर्व दिस विद गार्लिक ब्रेड और वट एवर ब्रेड यू हैव। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास चिकन है, सॉल्ट एंड पेपर मैं इस पर ऐड कर दूँगा। सॉल्ट एंड पेपर मैं हमेशा मिक्स कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो ये प्रॉपर तरीके से आपने इस पे लगा लेना है। रब करें सॉल्ट एंड पेपर, रब इट वेल। एंड साथ ही में इसको बस आपने पैन फ्राई कर देना है, दैट्स इट। और ये पास्ता के साथ सर्व होता है। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से सर्व होगा। सिंपली आपने इसके स्लाइसेस करने और अच्छे से बड़े प्लेटर के अंदर आपने इसको प्रॉपर तरीके से सर्व कर देना है। And if you want, you can actually add some chili sauce, mustard powder, जो भी आपको easily चीज़ें लगें आप simply इसके अंदर मैरिनेशन में ऐड कर सकते हैं। पास्ता देखें बेहतरीन से रेडी हो गया, इतनी जल्दी पास्ता हो गया देखें। एंड इसी तरीके से you can add corns, whatever वेजिटेबल्स यू हैव। इसके अंदर आप कॉटेज चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। एंड मेक श्योर करें जो पास्ता आप यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का हो, अलॉन्ग विद दैट कि अल डेंटे बॉइल्ड हो। ठीक है, अल डेंटे मतलब थोड़ा सा एक कनी जिसको कहते हैं ना कच्चा, वो होना चाहिए। और जो सॉसेस रह गई हैं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि सारी की सारी जो है ना मैं ऐड कर लूँ विदाउट एनी वेस्टेज। देयर यू हैव इट, सैम्बल लेक which is very expensive. You can use sriracha. There you go. ठीक है जी, सारी चीज़ें हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई हैं। बिस्किट्स आर इन दी ओवन। बस मैंने क्या करना है, अब यहाँ पर जो चिकन है उसको अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर पैन फ्राई कर लूँगा। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, बस इसको अच्छे तरीके से सॉटे कर रहा हूँ। आई एम जस्ट गोना प्ले दिस आउट। मीनवाइल आप तो जाएँ ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। टस्कन चिकन पास्ता अज्जा। उबला पास्ता 1 कप। सॉस के लिए क्रीम 100 मिलीलीटर, दूध 1 कप, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, लहसुन पाउडर 1 चाय का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 चाय का चमचा, मिक्स्ड हर्ब्स आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल सौते करने के लिए, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, सिराशा सॉस 1 खाने का चमचा, पानी 1 से 2 खाने के चमचे। चिकन के लिए चिकन फिले 2 अदद, पेरी पेरी सीजनिंग 1 खाने का चमचा, लहसुन पाउडर 1 चाय का चमचा। की वॉचिंग फ्यूजन फूड। टस्कन पास्ता इज़ परफेक्टली रेडी। मैंने सिंगल सर्विंग नहीं की, मैंने कहा चलें पूरे प्लेटर में हम सर्व कर देते हैं। एंड सिंगल सर्विंग करनी तो छोटा सा पोर्शन बस आपने जो है ना पास्ता का वो लेना है और साथ में चिकन सर्व कर देना है। बट आई थिंक प्रॉपर होलसम प्लेटर जो है ना वो मैं यहाँ सर्व कर रहा हूँ। अच्छा, आई हैव पेरी पेरी सीजनिंग इज़ वेल। तो ये थोड़ी सी जो है ना मैं ऊपर इसके लगा देते हैं, थोड़े रब कर लेते हैं, विच इज़ ऑप्शनल, नॉट नेसेसरी, लेकिन अच्छा लगता है। कोई भी सीजनिंग आपने ऊपर इजीली लगा सकते हैं। ठीक है जी। एंड ये सारा का सारा जो हमारा ऑयल है ना ये बस प्रॉपर तरीके से हो जाए। ठीक है जी। पैन गरम, इसको मैं यहाँ पर जो लार्ज फिलेज है ना हमारे
इसको अच्छे तरीके से हमने पका लेना है लाइक दिस एंड मेक श्योर करें कि 3 to 4 minutes ऑन ईच साइड एंड प्रॉपर तरीके से वेल डन हो जाएगा। दिस इसको अब छोड़ देते हैं। जैसे ही ये साइड से कलर आना शुरू हो जाएगा फिर मैं इसको फ्लिप कर दूंगा, कटिंग करेंगे एंड ऊपर सर्व कर देंगे। आपका पास्ता परफेक्टली रेडी। आ जाते हैं हमारा यहाँ पर बिस्किट्स बड़े बेहतरीन से हमारे रेडी हो रहे हैं एंड टेम्परेचर मैंने देख सकते हैं बिल्कुल कम कर दिया, ठीक है, आपने भी इस हिसाब से कर लेना है एंड दिस इज़ परफेक्टली रेडी एंड इसको मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पर बिस्किट्स है ना ये बेहतरीन हो गए, ठीक है जी। अब आपको ये थोड़े से डीकंस्ट्रक्टेड लग रहे हैं लेकिन इसके अंदर जब सारे का सारा जैम जाएगा ना फिर इसकी शक्ल बड़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है जी। आपने इसी तरीके से इसको प्रॉपर पकाना है जिस तरीके से मैंने किया, बिल्कुल स्लो पे, ठीक है। ओवन मेक श्योर करें कि आपका 180 हो, फिर आपने बाद में इसमें कम कर देना है। साथ ही में यहाँ पर चिकन I'm just कीपिंग एन आई कि प्रॉपर तरीके से चिकन है ना मेरा वेल डन हो जाए। आँच मैं इसकी अब कम कर देता हूँ एंड हाई फ्लेम पे पहले इसलिए पकाते हैं ताकि सारे के सारे जितने जूसेस हैं ना वो इंटैक्ट रहें इसके अंदर, ठीक है जी। आ जाते हैं यहाँ पर हमारा जैम, स्ट्रॉबेरी जैम आपने यूज़ करना है, ठीक है जी। इसको हम एक पाइपिंग बैग के अंदर ऐड इन कर लेते हैं तो दैट कोई स्पिलेज ना हो, ठीक है जी। एंड जो सारे बिस्किट्स हैं मैं क्या करूँगा इसको वायर रैक में ऐड कर दूँगा। ये नॉर्मल आपका स्ट्रॉबेरी जैम है, जेली जैम भी ले सकते हैं एंड प्यूरे ले सकते हैं जो आपको बॉटल में मिलता है एंड जो टॉपिंग्स का होता है ना वो भी आप इजीली कर सकते हैं यूज़ फिर उसको। लेकिन जब टॉपिंग यूज़ करें तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि जो आपके बिस्किट्स हैं वो प्रॉपर ठंडे हों, फिर आपने उसको फ्रीज़ करना है क्योंकि टॉपिंग जो है ना काफ़ी रनी होती है। बस पाइपिंग बैग लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा करें ताकि कोई स्पिलेज ना हो। वैसे जो बिस्किट्स है ना मैं इसको वायर रैक पे निकाल देता हूँ ताकि थोड़े से ठंडे हो जाएं क्योंकि आई डोंट वांट के जो जैम है वो भी नीचे बिल्कुल पिघल जाए। देयर यू गो, वायर रैक एंड इस तरीके से जो बिस्किट्स हैं जस्ट बी वेरी केयरफुल लाइक दिस ताकि प्रॉपर ठंडे हो जाएं। उसके बाद आपने जो जैम है ना वो ऐड इन करना है एंड ये जो छोटे बिट्स हैं ना देख सकते हैं अपने ये वाले, ये किसी भी आप जैसे केक्स हो गए उसकी डेकोरेशन में काम आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ों में आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। द बिस्किट्स आर वेरी सॉफ्ट एट द मोमेंट एंड हमेशा जब भी यूज़ करें प्लीज़ वायर रैक पे आपने लाजमी रखना है। साथ में हमारा चिकन भी हो गया हुआ है, उसको भी मैं फ़्लिप करूँगा। सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह वेरी इजीली आपकी रेडी, ठीक है जी। इस तरीके से आपने चिकन को गोल्डन ब्राउन कर लेना है। प्रॉपर फ्लेवरफुल चिकन है और इसी तरीके से कोई भी सीजनिंग मैंने सिंपली आप तंदूरी मसाला डाल सकते हैं, पेरी पेरी सीजनिंग ऐड की हैं। आई थिंक दिस इज़ परफेक्टली डन। 1 से 2 मिनट और रखूँगा इसको, बिल्कुल स्लो कर रहा हूँ फ्लेम, ठीक है जी। आ जाते हैं यहाँ पर हमारा जो बिस्किट्स है उसके ऊपर अब यहाँ पर हमने जैम ऐड करना है। देखिए इस सारे के सारे जो आप इसको थोड़ा डाइल्यूट भी कर सकते हैं, ये खुद ब खुद अभी सेट हो जाएगा। परफेक्ट। साथ ही में स्प्रेड कर ले इसको इवनली। हाँ, जैसे ये चिल्ड हो जाए फिर इसको एंजॉय करें। इसको हम इस तरीके से थोड़ा सेट कर दूंगा मैं क्योंकि आई डोंट वांट कि बिल्कुल स्पिल जाए। देयर यू गो,
ठीक है जी, इसी तरीके से आपने करना है। मैं चिकन को साथ साथ देखता रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वांट द चिकन टू एक्चुअली बर्न। चूल्हा मैंने कर दिया है बिल्कुल बंद। बेहतरीन सा हमारा चिकन यहाँ पर रेडी है। यस, थोड़ा सा इसको रेस्ट मिलेगा एंड बोर्ड जैसे ही मैं थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए, उसके बाद मैं इस पर डाल दूँगा। और इसी तरीके से आपने जो प्लाटर है प्रॉपर तरीके से सर्व इन कर देना है। साथ ही में बिस्किट्स, अगेन सेम प्रोसेस। ऐड जैम मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ, फिर बाद में नाइफ़ की मदद से, स्पैचुला की मदद से प्रॉपर इस पर स्प्रेड कर देंगे। देयर यू गो। बस इसको मैं प्रॉपर तरीके से स्प्रेड कर रहा हूँ जब तक आप लोग जाएँ रिकैप पे, ताकि सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। जैम हार्ट अज्जा, बग़ैर नमक का मक्खन 200 ग्राम, पाउडर चीनी 3/4 कप, अंडा 1 अदद, वनीला एसेंस 1.5 चाय का चमचा, मैदा 2.5 कप, नमक आधा चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, फ्रूट जैम आधा कप या हस्बे ज़रूरत, आइसिंग शुगर हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक प्याले में मक्खन डाल के नरम कर लें। अब इसमें चीनी शामिल करें और क्रीमी होने तक अच्छी तरह फेंट लें। फिर अंडा वनीला एसेंस डालकर मज़ीद फेंटें। अब प्याले पर एक छलनी रखें, उसमें मैदा, नमक, बेकिंग पाउडर को एक साथ छानकर बैटर तैयार करें और अच्छी तरह से गूंद कर ढाँप कर तकरीबन 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। फिर फ्रिज से निकालें और बेल लें। अब कुकीज़ कटर से मैदे को 2 इंच दिल की शक्ल वाले कुकीज़ काट लें। फिर छोटे दिल की शक्ल वाले कुकी कटर की मदद से कुकीज़ के बीच के हिस्से को काट दें। अब एक बेकिंग ट्रे में बटर पेपर बिछाएं और कुकीज़ को इस पर रख दें। फिर पहले से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 15 मिनट निचली ग्रिल पर बेक करें। अब ओवन से निकाल के ठंडा कर लें। फिर एक प्याले में फ्रूट का जैम डालें, अच्छी तरह से मिलाएं और पाइपिंग बैग में मुंतकिल कर दें। फिर बीच वाले हार्ट को भरें और फिर आइसिंग शुगर छिड़क कर सर्व कर दें। टस्कन चिकन पास्ता अज्जा, उबला पास्ता 1 कप, सॉस के लिए क्रीम 100 मिलीलीटर, दूध 1 कप, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, लहसुन पाउडर 1 चाय का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 चाय का चमचा, मिक्स्ड हर्ब्स आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल सौते करने के लिए, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, सिराशा सॉस 1 खाने का चमचा, पानी 1 से 2 खाने के चमचे। चिकन के लिए चिकन फिले 2 अदद, पेरी पेरी सीजनिंग 1 खाने का चमचा, लहसुन पाउडर 1 चाय का चमचा। तरकीब: सॉस तैयार करने के लिए एक सॉस पैन में सॉस के तमाम अज्जा को डालकर अच्छी तरह पकाएं। अब पास्ता शामिल करके अच्छी तरह भूनें। फिर अगर ज़रूरत हो तो पास्ता का पानी शामिल कर दें। अब चिकन फिले को पेरी पेरी सीजनिंग के साथ मैरिनेट करें, फिर अच्छी तरह से ग्रिल करें। आखिर में ऊपर पार्सले से गार्निश करके सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। अरेली हमने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। टस्कन चिकन पास्ता अलॉन्ग विद जैम हार्ट बिस्किट्स, एंड आप देख सकते हैं काफ़ी जॉइंट साइज़ जैम हार्ट बिस्किट मैंने बना लिए हैं। अदर देन दैट आप जब बाहर से अगर ख़रीदें तो आपको पता है कि वो बिल्कुल इतना सा छोटा सा जैम एक डॉट लगाते हैं और वो जो है ना पता ही नहीं होता कि जैम है भी नहीं है। तो ऑब्वियसली इफ़ यू मेकिंग एट होम तो आप तो प्रॉपर लोडेड करके और डबल इन साइज़ करके ही बनाएंगे जिस तरीके से मैंने बनाया। ऑब्वियसली आप शेप इसका प्रॉपर छोटा कर सकते हैं एंड कटर की मदद से कोई भी आप इसको शेप दे सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि जैम हार्ट्स हों, जैम बिस्किट्स भी आप कर सकते हैं। जो स्वर्ल होता है आप पाइपिंग बैग के अंदर डालें, उसका नोज़ल जो है ना उसकी चेंज कर लें, स्वर्ल वाली वो करें, फिर बीच में आप छोटा सा उसके इंसेशन करें, आप छोटा सा एक ड्रॉप जो है ना वो जैम का डालें। इसी तरीके से जो है ना आप बड़े बेहतरीन बिस्किट्स बना सकते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट टस्कन पास्ता जो बड़ा फेमस है, इंस्टाग्राम फेमस, जिसको मैंने जो है ना प्रॉपर चिकन के फिलेस को अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर पैन फ्राई किया है सबसे पहले और प्रॉपर होलसम प्लेटर जो है ना आपके सामने सर्व कर दिया है। आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो। इसी तरीके से फ्यूजन रेसिपीज़ बनाते रहें। बिस्किट्स की वेरिएशन अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। इसके अंदर यू कैन ऐड वॉलनट्स, यू कैन ऐड कोकोनट, यू कैन ऐड पिस्ताशूज़, तो पिस्ताशू बिस्किट हो जाएंगे। आलमंड्स ऐड कर सकते हैं तो आलमंड हो जाएंगे। अपनी वेरिएशन अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।